बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग। तो एज डिस्कस्ड हम लोग ने टाइप 1 और 2 लाइव क्लासेस में अपना कवर कर चुका है और टाइप 3 एज वेल एज टाइप 4 हम लोग अब इस रिकॉर्डेड क्लासेस से कवर करेंगे, जिसके क्वेश्चंस को हम लोग लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे। डन। तो टाइप 1 जो था उसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ समेशन को देखा, समेशन एन स्क्वायर, समेशन एन क्यूब, इनके स्टैंडर्ड फॉर्मूले। ये भी बात हमने सीखी कि वहाँ पर आप टी एन लिखिए, समेशन लगाइए एंड यू विल गेट द आंसर। मेथड ऑफ डिफरेंस में हमने ये बात समझी कि व्हेन यू फाइंड दैट द डिफरेंस इज इन एपी, डिफरेंस ऑफ टर्म्स इज इन एपी, यानी आप डिफरेंस लिखो और आपको एपी में मिलना चालू हो जाए, या फिर डिफरेंस का टर्म्स अगर आपको जीपी या एजीपी में मिलना चालू हो जाए तो एक टर्म आगे शिफ्ट करो, सबसे पहले टीएन लिखो, फिर टीएन में समेशन लगाओ, तब जाकर के एसएन निकल करके आता है। ये एप्लीकेशन भी हम लोग कवर कर चुके थे, ठीक है। नाउ वी विल कम अप विद द थर्ड एप्लीकेशन, दैट्स कॉल्ड एज योर टाइप 3। टाइप 3 का नाम दे रखा है बच्चों, दैट्स कॉल्ड एज स्प्लिटिंग ऑफ nth टर्म। पहले आप यहाँ पर कुछ समझिए, फिर मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे s बराबर, आप देखो फर्स्ट में 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 and so on up to 15 टर्म्स ऐसे दे रखे। आपको इसका समेशन करके दिखाना है। यार एक बात आप समझो, इसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, 3 into 4 into 5, आप देख रहे हैं टर्म्स में कंटिन्यूएशन है और एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। यानी पहले और दूसरे के टर्म के बीच का डिफरेंस अगर 1 है तो फिर 1 है तो फिर 1 है तो फिर 1 है, यानी ये कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऐसे जैसे थर्ड में अगर आप देखेंगे तो 1 into 3, 2 into 4, 3 into 5, ये भी एक कंटिन्यूअस पैटर्न है। 1 into 2 into 3 into 4, 2 into 3 into 4 into 5। सोचो आपको इसका सम, इसका सम, इसका सम, अप टू 12 टर्म्स का सम आपको निकाल करके दिखाना है। मैं कुछ और भी क्वेश्चंस लिखता हूँ। कंटिन्यूएशन पैटर्न के लिए हम लोग नोट में बच्चों ये तक लिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके इन चारों एग्जाम्पल्स को लीजिएगा। अब हम लोग नोट में कुछ लिखना चालू करेंगे, ठीक है। नोट में चलो लेट मी रिमूव दिस स्लाइड, मैं उसको नोट में अभी लिखा दूंगा। मैं फिलहाल अभी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में समझ में आए कि अच्छा व्हाट इज द स्ट्रैटेजी बाय विच, यानी किस स्ट्रैटेजी को लेकर के हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। हम लोग स्ट्रैटेजी को पहले सीखते हैं। चलो अब तुम अब इस हेडिंग पर अब हम लोग फोकस करेंगे। इसका क्या मतलब है समझो। यार एक टर्म बोल रहा है जोड़ने को, दूसरा बोल रहा है जोड़ने को, तीसरा बोल रहा है जोड़ने को, और ऐसे ऐसे आपको ये सारे के सारे 15 टर्म्स बोल रहा है कि ऐड करके दिखाओ। यार अगर ऐसे ऐड करने बैठे तो इसका मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे और आंसर लिखना भी पगला जाएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट मैथमेटिक्स इज सेइंग कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि इस टर्म को आप डिफरेंस ऑफ 2 टर्म में लिख दो, प्लस फिर इसको डिफरेंस ऑफ 2 टर्म में लिख दो, प्लस फिर अगले वाले को डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में लिखते हुए चले जाइए, डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में, तो फायदा क्या होगा कि देखो अगर ये टर्म इसको कैंसिल कर दे और कंटिन्यूएशन में अगर कैंसिल करते हुए मिल जाए तो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म से फायदा क्या मिलेगा कि हम लोग कैंसिलेशन का स्कोप खोजेंगे कि बहुत सारे टर्म्स कट जाएं। भाई यहां पर तुम देख पा रहे हो कि बोल रहा है कि 15 टर्म्स को ऐड करके दिखाओ। मैं कह रहा हूं कि हम किसी दूसरे से रास्ते से इसका एडिशन करके दिखाने की सोच रहे हैं, क्योंकि इतना मालूम है कि एलसीएम लेंगे ना तो कांप जाएंगे इस टर्म का एलसीएम लेने में, और तब ऐड करने में बहुत 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 टफ लगेगा, ठीक है। आंसर विल बी वेरी ब्यूटीफुल, यानी मजा आ जाएगा आपको अभी आंसर जब मैं लिखूंगा आपको देख करके। बस बच्चों आप लोग आइडियोलॉजी को सीखो। तो हम लोग स्प्लिटिंग पर जाएंगे। अच्छा, स्प्लिटिंग होता क्या है देखो, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। हमने बच्चों किया क्या कि देख यहां पर इसका डिफरेंस निकाला, बोलो कितना आया 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 1। तो सबके बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो हम इसी डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब आप समझते जाइएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट। s बराबर दिस इज 1 into 2 प्लस दिस इज 2 into 3, 1 अपॉन दिस इज 2 into 3 प्लस 1 अपॉन दिस इज 3 into 4 प्लस सो ऑन 15th टर्म लिखना है तो 15 into 16, आप समझ लो यही आएगा, ठीक है। कोई ऐसा टफ तो बात ही नहीं है। अच्छा, डिफरेंस आज 1 है तो मैं 1 यूज करूंगा। अगर 2 होगा किस दिन डिफरेंस तो उस दिन 2 की भी बात करेंगे। अभी कोई अगला सवाल लेंगे तो उसमें जब डिफरेंस 2 आएगा तो अब आप समझो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैंने लिखा कि आप डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, यानी तुमने बेसिकली 1 अपॉन में ये ग्रीन कलर का 1 से डिवाइड किया
और इस ग्रीन कलर के 1 से बेटा मल्टीप्लाई किया। अब तुम समझ रहे हो व्हाट आई सेड। सोचो अगर यह डिफरेंस 2 2 2 होता तो तुम यहां 2 लिखते और ऊपर 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 भी 2 लिखते। डन है ना। डिफरेंस में ग्रीन कलर से नोटेशन से मैं समझाना चाह रहा हूं कि कौन सी चीज कहां चल रही है। क्लियर। अब सुनो, यह जो डिफरेंस है ना, यह जो डिफरेंस, ये जो 1 लिखा, ये जो 1 लिखा, ये जो 1 लिखा, ये जिसका डिफरेंस लाए हो उसी का डिफरेंस लिखो। या कहने का दूसरा मतलब कि जो टर्म नीचे है उसके डिफरेंस वाले टर्म्स को ही ऊपर लिखो। यानी बेसिकली इस 1 को मैं कह रहा हूं तुमको कि इसको आप लिखो 2 - 1। पकड़ लिए मेरी बात। इस वाले 1 को आप लिखो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 3 - 2। इस वाले 1 को आप लिखो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 4 - 3। अब आप पकड़े मेरी बात। इस वाले 1 को जब लिखने की बारी आएगी तो अपन लिखेंगे दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 16 - 15। घबराओ नहीं बच्चों, मैं सब सिखाऊंगा अभी आपको, आराम से सुनते जाइए। क्लियर। सो दिस इज द लॉजिक विच इज क्लियर टू यू कि क्या लिखने वाले हैं। ओके आइए अब देखा जाए। सो दिस इज एस बराबर, देखिए ब्लू कलर का 1 ऊपर आ गया, ग्रीन कलर का 1 तो नीचे है, वो तो सो नीचे ही है, ब्रैकेट हुआ चालू। मैंने अब लिखा बेसिकली फर्स्ट टर्म। सुनो, ये फर्स्ट टर्म को मैं क्या लिखना चाह रहा हूं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इधर देखिए, ऊपर देखते हैं फिर नीचे आएंगे। फर्स्ट टर्म बेसिकली इस डब्बे में समझाऊंगा मैं आपको। ये लिखा है दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2 - 1 अपॉन में 1 × 2। तो जब आप इसको लिखेंगे तो विथ अ माइनस साइन ऑफ 1 × 2 एंड 1 × 2, और ऊपर में एक बार लिखा 2 और एक बार लिखा 1। बच्चे समझना तुम मेरी बात। देखो, डू यू नोटिस यह 2 और यह 2 कैंसिल, ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल, तो अल्टीमेटली 1/1 - 1/2 ये मिला। पकड़ लिए बात बेटा। अब कमर सीधी करो और सब कोई सोचेंगे आज सर ने क्या लिखा है। सुनो इधर, इस वाले टर्म की जगह मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, इस वाले टर्म की जगह मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, और इस वाले टर्म की जगह मैं कुछ यहां पर लिखूंगा। मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता है बट मैं रट के बैठा हूं तो मैं लिख दूंगा। अच्छा देखो, आओ मैं लिख के दिखाता हूं। मैंने लिखा दिस इज 1 - 1 -1/2 प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4 एंड सो ऑन। लास्ट वाले टर्म को जब आप स्प्लिट करेंगे, बच्चा देख इधर, अब जब आप लास्ट वाले टर्म को जब आप स्प्लिट करेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1/15 - 1/16 और ये ब्लैक कलर का ब्रैकेट बंद। बच्चों तुम सोच लो आराम से। देखो मैं तुमको बताता हूं, ये था तुम्हारा पहला टर्म, ये ना, इस पहले टर्म को जहां पर मैंने हाथ रखा है 1/1 × 2, इसको मैंने ये लिख रखा है ये। क्लियर हुई बात। ये है तुम्हारा, चलो इधर देखो, ये है तुम्हारा तीसरा टर्म। डू यू नोटिस ये आपका तीसरा टर्म है 1/3 × 4, उसको मैंने ये लिख रखा है। गौर से देख लो, तुम्हारे को रीजन समझ में आएगा अभी क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि ये सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है। 1/2 × 3 को आपने 1/2 - 1/3 लिख रखा है, ये सेकंड टर्म है जो इसकी जगह पर यहां लिख रखा है। 15 टर्म भी आपने देख लिया। सो नाउ व्हाट इज टू बी डन इज, अब आप कैंसिलेशन करेंगे। देखो स्प्लिटिंग हो चुकी है, पहला टर्म स्प्लिट होकर 2 टुकड़े में आ चुका है विथ अ माइनस। स्प्लिटिंग विथ अ माइनस क्रिएट किया जाता है। दूसरा टर्म जो 1/2 × था वो स्प्लिट होकर के 1/2 - 1/3 आ चुका है, 1/3 - 1/4 आ चुका है, 1/15 - 1/16। आइए जादू देखो इधर। अब बच्चा ऐड करने की बारी आई, ये सब ऐड होने थे ना। आओ देखो क्या मिला। एक बच्चा बोला सर रेड पेन उठाइए और आज चीरते चले जाइए। प्लस 1/2 - 1/2 कैंसिल, प्लस 1/3 - 1/3 कैंसिल, प्लस 1/4 - 1/4 कैंसिल। और कंटिन्यूएशन में अब एक रूल सुनो, जो टर्म आगे से बचेगा वही टर्म पीछे से बचेगा। आगे से ब्रैकेट के बाद देखोगे तो पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। उंगलियां फिर से देखना वीडियो रिपीट करके। ये रहा पहला टर्म, उंगली जहां पर है, ये रहा दूसरा टर्म, ये रहा तीसरा टर्म, ये रहा चौथा टर्म, ये रहा पांचवा टर्म, ये रहा छठवां टर्म। तो आगे से पहला बचा है, इसलिए पीछे से भी पहला बचेगा, तो बाकी के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर मैं तुमसे अल्टीमेटली पूछूं, बच्चों वो स्प्लिट वाला लिख लेना, क्योंकि मैं उसको हटाता हूं और फाइनली अब आंसर लिखने वाला हूं। तो फाइनली अगर देखोगे तो ये वाला तो 1 लिखा हुआ है, ब्लू डिवाइड बाय ग्रीन, ये बचा और वहां से बचा। तो अब देखो आओ, s बराबर देखेंगे तो s बराबर
ये ब्लू डिवाइड बाय ग्रीन ही लिख देता हूं। चलो, तो तुमको याद रहेगा कि सर ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। नाउ स्टार्ट्स विद द ब्लैक ब्रैकेट, 1/1 बचेगा, -1/16 बचेगा और बच्चा गेम खत्म। तुम देख रहे हो ये तो 1 ही लिखा है, तो आंसर इज 15/16। किसी को महसूस हुआ आंसर कितना खूबसूरत है? मजा आया देख के? काम की बात बताएं, सोचो एलसीएम लिखने की सोचे होते तो कहाँ पर जाते हैं आप लोग? ट्राई करके देख लेना, 5 टर्म के लिए ट्राई करके देख लेना, तुमको उसी में समझ में आएगा कि यार ये तो दिक्कत हो रही है। सो दिस इज द बेसिक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आई विश तुम लोग को सम समझ में आ गया होगा कि हाउ डू वी इवैल्यूएटेड दिस। द पैटर्न इज कि अगर देखो पैटर्न समझो आप, पैटर्न क्या कहता है कि यदि 1/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे मान ले 4 टर्म्स दिए हैं, कंटिन्यूएशन में 4 टर्म्स हैं, तो तुमको बेसिकली इसका और पहला और आखिरी, ये मत देखो बे बीच में, बस पैटर्न बीच में फॉर्म हो रहा है, पहले और आखिरी का डिफरेंस कितना है? 3। इसका मतलब 3 से उस सवाल में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सोचो अगर किसी के प्रश्न में 1 इंटू 3 प्लस अगला टर्म 2 इंटू 4, तो आप देख रहे हैं 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए और फिर लिखना चालू करिए, आपको खुद समझ में आएगा व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आई एम श्योर अगर ये चीज़ें कंटिन्यूएशन में समझ में आई होंगी तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। डन। लेट मी रिमूव दिस क्वेश्चन। मैं 1-2 क्वेश्चंस और लेता हूँ। हाँ, वो पहली स्लाइड पर जो मैंने 4 सवाल लिखे थे उनमें से मैं 1 सवाल और करा रहा हूँ, बाकी के 3 आप खुद से ही करेंगे फॉलोइंग द सेम पैटर्न्स एंड सजेशन व्हाट आई गिव। राइट, आइए अब इसको रिमूव करते हैं बच्चों अपन। लेट्स गो टू दी अनदर फॉर्मेट। एक और क्वेश्चन लेता हूँ। ये वाला बच्चों क्वेश्चन देखो, जैसे मैं यहाँ nth टर्म की स्टोरी बेसिकली सिखाना चाह रहा हूँ कि अच्छा nth टर्म वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, इसलिए मैंने इसको जस्ट लिया है। आइए सॉल्यूशन को देखा जाए। सो लुकिंग टू द सॉल्यूशन, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इज इफ यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस, अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो वो 2 2 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। डन। थोड़े से स्टेप्स को बढ़ाता हूँ, मैं एक ही साथ करता भी हूँ। ये देखो, ब्लू डिवाइडेड बाय ग्रीन कलर वाला 2, और इससे अभी सारे टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा। सो दिस इज अल्टीमेटली 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस दिस इज 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस सो ऑन। लास्ट वाला टर्म आएगा दिस इज n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। डन। ठीक है, तो अब जब आप इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला भी 2, ये वाला भी 2, ये वाला भी 2 और ये वाला भी 2। पकड़ लिया बात मेरी? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया, और फिर ये आपके मेरे बीच बात हो सकती है कि इस वाले 2 को हमको 3 - 1 लिखना है, इस वाले 2 को बेसिकली आपको 4 - 2 लिखना है, इस वाले 2 को आपको बेसिकली 5 - 3 लिखना है। ये सब बातें आपके मेरे बीच हो चुकी हैं। क्लियर? सो अब जब मैं बच्चों जब लिखना चालू करूंगा तो 1/2, अब आप देखना इसको, आप इस वाले टर्म को स्प्लिट करके देख लेना। जब पहली बार स्प्लिट होगा तो पहला टर्म आएगा दिस इज 1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3, प्लस दूसरा टर्म आएगा ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4, प्लस अगला टर्म आएगा 1/3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5 एंड डॉट 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 लास्ट वाला आएगा n इंटू n प्लस 1, और बच्चों इसके बाद वाला टर्म आएगा -1 दिस इज n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। डन। अब तुम आराम से देखो तो ये सारे के सारे टर्म्स आएंगे निकल करके। ठीक है, अब तुम फिर से देखो कंटिन्यूएशन में कैंसिलेशन, फिर बगल बगल वाले सारे कैंसिल हो गए, फिर कैंसिल हो गए तो इधर से पहला और उधर से आखिरी, तो s बराबर क्या मिलेगा? 1/2 ब्रैकेट चालू हुआ तो 1/1 इंटू 2, सिर्फ पहले वाले टर्म में तो 1/1 इंटू 2, माइनस वाले में आपको मिलेगा बच्चा दिस इज n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये मिलेगा। अब आप इसको गुणा मारोगे तो सुनो, अब है ना कैलकुलेशंस आगे की आपको करनी पड़ती हैं क्योंकि ऐसे लिखा नहीं मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करना जानते हो। आई एम श्योर इतने पढ़े लिखे अगर हो गए आप तो आपको ये चीज़ समझ में आती होगी कि इसकी जगह पर आपको लिखना होगा n² प्लस टाइम्स ऑफ 3n प्लस 2। एलसीएम ले लेना, इसको इधर ले लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और तब काट पीट करके लिखोगे तो तुम्हारा आंसर मैच होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, एक बच्चा मेरे से डाउट क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था, सर ये जरूरी है कि पड़ोसी पड़ोसी को काटेगा? ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे। अभी अगला सवाल देखो, दिखाते हैं। ये हो सकता है कि पहला 5वें को काट रहा हो, दूसरा 6वें को काट रहा हो, हाँ, बट जो भी जिसको काटेगा एक पैटर्न में काटेगा।
मेरे वर्ड्स क्लियर हुए? व्हाट आई सेड, जो भी जिसको काटेगा वो पैटर्न में काटेगा। इतनी मेरी बात क्लियर हुई? आइए इसको हटाते हैं एंड लेट्स गो टू दी अनदर एप्लीकेशन जिसमें आपको कुछ नई चीज देखने को सिखाते हैं। देखो उसके पहले जो हमने लिए थे वो 15 टर्म्स का था, ये nth टर्म का। nth टर्म को भी लिखते बनना चाहिए, जैसे ये लिखा था 1 इंटू 2 2 इंटू 3, तो लास्ट वाले में n इंटू n प्लस 1 n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ऐसे। ये आपको बस इतनी बेसिक सी चीजें आप लोग को बननी चाहिए। इसका फाइनली सरिया करके आंसर लिख लेंगे बच्चों, जो भी आएगा तब वो आपका आंसर कंप्लीट होगा। क्लियर? आइए लेट्स गो टू दी अनदर एप्लीकेशन। बच्चों जैसे देखो यही सवाल है, मैं पर्सनली चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को आराम से थोड़ा सा एक बार पॉज करेंगे और खुद से अटेम्प्ट करिए। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर। नहीं होता है तो फिर तो मैं अभी आपके सामने लिखने वाला हूं। जैसे देखिए बच्चों, व्हाट वी डिड इज, हमने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा यहाँ पर तो डिफरेंस चल रहा है कितना बेटा, 4। इसका मतलब 4 से इस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और 4 की जगह लिखेंगे 5 माइनस 1। ये तो सबको क्लियर है, तो इसमें तर्क की बात ही नहीं है। ठीक है, चलो अब पहले इसका आंसर किया जाए, फिर हम लोग आगे और बात करेंगे जो भी आपको और हमको करनी होती है। वी विल हैव ऑल दो स्टॉक्स बट नॉट नाउ। पहले आप अभी हम लोग आंसर लिखना चालू करते हैं। सो एज पर दी अंडरस्टैंडिंग, ये तो तुमको समझ में आता है कि यहाँ लिखा मिलेगा 1 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको दिस इज 2 इंटू 4 इंटू 6, प्लस यहाँ लिखा हुआ मिलेगा दिस इज 3 इंटू 5 इंटू 7। और इसी तरीके से थोड़ा सा पीछे वाले टर्म को देखते हैं, कुछ बात करनी पड़ेगी आज यहाँ पर, देखेंगे अभी अपन। तो जब यहाँ पर जब लिखने की बारी आई तो पहले तो 12th टर्म यहाँ पर लिखते हैं। ये लास्ट टर्म जो आएगा बच्चों, ये लास्ट टर्म निकल करके आएगा दिस इज 12 इंटू 14 इंटू 16। सोच लोगे तो समझ में आएगा। इसके पहले वाला जो टर्म आएगा ये आएगा तुम्हारा 11 इंटू 13 इंटू 15। ठीक है, सोचना पड़ेगा आज, देखते हैं कैसे अभी। श्योर? तो अच्छा अब देखो, आपने और मैंने ये बात पहले ही कर रखी है कि सर इस 4 को आप लिखेंगे 5 माइनस 1, इस वाले 4 को आप लिखेंगे दिस इज 6 माइनस 2, इस वाले 4 को आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे दिस इज 7 माइनस 3, इस वाले 4 को अब आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 15 माइनस 11, और इस वाले 4 को जब आप लिखेंगे सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 16 माइनस 12। इतना आया बच्चा समझ में? ठीक है, इस वाले सवाल को आप लिखेंगे तो यहां से लिखा हुआ मिल जाएगा, दैट इज 4 को लिखेंगे 16 माइनस 12। इतना तो सबको समझ में आ ही चुका है। मैं थोड़ा सा अब स्प्लिटिंग कर करके लिखना चालू करता हूं। बच्चा तुम लोग आइडेंटिफाई करना, सुनो ये 1/4 को 1/4 लिख रहा हूं, इसको स्प्लिट करने जा रहा हूं। लेट मी स्प्लिट दिस। ठीक है, तो ये ग्रीन में आपको लिखा हुआ मिलेगा दिस इज 1/1 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 5 आया। फिर 1/2 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 6, 1/3 इंटू 5 माइनस 1/5 इंटू 7। थोड़ा देखो 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 देखो, अभी 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 अब और नाउ। देखिए आपकी शुरुआत के 3 टर्म्स के साथ स्प्लिटिंग दिखाई दी। ठीक है, चलिए लास्ट के 2 टर्म्स की भी स्प्लिटिंग लिखनी पड़ेगी बच्चों, समझदारी के साथ। ठीक है, लास्ट के 2 टर्म्स की भी स्प्लिटिंग लिखनी पड़ेगी। तो अब यहां पर मैं लगाया प्लस डॉट 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 करते हुए, ग्रीन ब्रैकेट चालू, ग्रीन ब्रैकेट बंद। यहां पर मैं लिखूंगा दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1/11 इंटू 13, माइनस में लिखूंगा दिस इज नथिंग बट 13 इंटू 15। फिर आ जाएगा एक और बेटा दिस इज नथिंग बट योर प्लस, और ब्रैकेट में चालू करूंगा तो ये लिखा हुआ मिलेगा दिस इज 1/12 इंटू 14 माइनस 1/14 इंटू 16, और ब्लैक कलर का ब्रैकेट बंद। मुझे लगता है अब आप आराम से देख लो, मैंने तुम्हारे सामने सारे टर्म्स की स्प्लिटिंग लिख लिख करके दिखा दी है। ठीक है, आइए चलिए अब कैंसिलेशन की आज बात करते हैं। एक बच्चा समझाया कि सर ये कटा, मतलब बधाई हो। अरे तुमने देखा इसने पड़ोसी को नहीं काटा, उस वाले को काटा। मैंने बोला चलो इसको कौन काटेगा? बोला सर कोई नहीं, -2 इंटू 4 तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 5 7 है 6 8 है, इससे बड़े बड़े नंबर्स हैं।
इतना मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो काम की बात यह है आज सीखने के लिए, सुनो, ये 4 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 है ना, ये अगले ब्रैकेट का जो पहला टर्म आएगा उससे कटेगा। क्लियर? और फिर बाकी के सारे टर्म्स कटना चालू हो जाएंगे। सबसे भयानक बात आज के लेक्चर की सीखने की कि यहां पर यह टर्म छूट गया और यह टर्म छूट गया। आगे से पहला, इसको तो गिनते ही नहीं है बे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। आगे से पहला, आगे से तीसरा, यानी पीछे से कौन छूटेगा? पीछे से पहला और पीछे से तीसरा। सीखा बच्चों तुम लोगों ने कुछ कुछ? तो अब बच्चों जब आप टेक्निकली जब बात करेंगे तो फाइनली s बराबर दिस इज 1/4, ब्रैकेट चालू होकर के अब जब लिखने की बारी आएगी तो तुम लिखोगे दिस इज 1/1 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 4 माइनस, समझदारी के साथ, दिस इज 13 गुणे 15 और माइनस में एक और बार दिस इज 14 गुणे 16। अब तुम आराम से देख लो तो बच्चों ये तुम्हारा चलेगा। सो दिस इज अल्टीमेटली योर s। आइए इतना समझ में? यानी भाई एलसीएम लेने का सोचते तो वही बात हो चुकी थी आपके मेरे बीच की। सीखने की बारी आज यहां पर ये भी सीखने की एक इंपॉर्टेंट बात कि कंटिन्यूएशन में टर्म कटते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आगे के कुछ टर्म्स छूट जाएं, तो आगे से पहला छूटा, दूसरा कटा, तीसरा छूटा, चौथा और बाकी कट गए तो पहला तीसरा छूटा, तो पीछे से भी नियम है कि पहले और तीसरे को कोई नहीं काटेगा। इज माई वर्ड्स वेरी मच क्लियर? तो ये समेशन का सम का इवैल्यूएशन आ चुका है, आगे तो आई एम श्योर आप लोग कर ही चुके होंगे। एक दो और इसकी कुछ एक्सटेंडेड एप्लीकेशंस और कुछ अच्छी बातें सिखाता हूं, ठीक है? डन। बच्चों थोड़ा सा नोट लिखा जाए, मैं आपको नोट लिखाने के लिए बोल रहा था। नोट में देखिए क्या लिखा है, अ सीरीज इन विच factors of denominator are maintaining a common difference in continuation, then we use splitting of terms. Done. अच्छा, ये वही है कि अगर आप फैक्टर्स को देखें तो दिस इज 1 इंटू 2, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो एक पैटर्न ऑफ कॉमन डिफरेंस मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है? एपी का शब्द इस्तेमाल करती हैं कुछ बुक्स, बट मेरे को वो इलॉजिकल लगता है क्योंकि उसके कारण है 1, 3, 5, 2, 4, 6, 3, 5, 7 ये किसी एपी में नहीं है। लो लिख के देखो, 1, 3, 5, 2, 4, 6 और 3, 5, 7 ये किसी भी एपी में नहीं बैठते, ठीक है? तो एपी का अगर कुछ लोग यूज करते हैं तो वो इंडिविजुअल है, आई डू नॉट यूज इट। ऑल्दो द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर कि अगर कॉमन पैटर्न का एक डिफरेंस है तो जो मैक्सिमम डिफरेंस होता है ना स्प्लिटिंग के लिए, जैसे तो डिफरेंस तो यहाँ 2 भी आ रहा है, बट जो मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ द टर्म्स होता है उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ऐसी बच्चा जनरल नॉलेज की एक दो और बातें बहुत छोटी सी, मैंने जैसे करके दिखाया, आप किसी बुक्स में देखेंगे तो वो क्या करेगा, लिखेगा tn बराबर यहां पर लिखेगा n इंटू n+2 इंटू n+4। आप आराम से देख लेना, यही लिखेगा, ठीक है? अब तुम सुनना मेरी बात को, समझना, थोड़ा सा समझना। वो क्या बोलेगा, जैसे बुक्स में कैसे करते हैं, अब वो बोलेगा कि यहां पर इनका डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चा, 4, तो बोलेगा 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है? तो अब इसी tn को लिख देगा 1/4 और ये जो 4 जो ऊपर आने वाला है अपॉन नथिंग बट इक्वल टू लिखेगा n इंटू n+2 इंटू n+4 और इस वाले 4 को n+4 माइनस n लिख देगा ऊपर। और अब बच्चा तुम लोग को बोलेगा कि tn इज इक्वल टू 1/4 और स्प्लिटिंग कर करके आपको जब n+4 कटेगा तो ये आ जाएगा n इंटू n+2, माइनस में आ जाएगा n कट जाएगा तो n+2 इंटू n+4। मुझे लगता है बच्चा कि द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर नाउ। ऐसा tn मिलता है। अब तुम सुनो, ये बोलेगा कि दिस इज t1, तो n की जगह 1 डालोगे तो 1/1 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 5, फिर 2 डालोगे तो 2 इंटू 4 और फिर आ जाएगा 4 इंटू 6, फिर 3 डालोगे तो 3 इंटू 5, फिर 5 इंटू 7। डन। तो जैसे मैंने वो जो स्प्लिटिंग करके लिखा करके दिखाए हैं तो वो इंडिविजुअल टर्म्स को लिखते हैं ऐसे और फिर इसको समेशन में इस्तेमाल करते हैं। ये बुक्स में लिखा हुआ मिलता है। मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि जब तुम कोई बुक को पढ़ो
तो ऐसा ना हो जाए तुमको वहां पर कि ये तो क्लीन बोल्ड हो गया यार, ये वाला तरीका तो एमएसटी सर ने बोला ही नहीं। आई विश द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर नाउ। आओ इसकी एक एक्सटेंडेड एप्लीकेशंस एक दो और हम लोग कवर करते हैं इनटू द क्लास। डन? आइए। हाँ बच्चों, जैसे इसी सवाल को देखो, अब मेरे प्रश्न का आंसर दो। सबसे पहले ये हमारे फॉर्मेट, ये हम जो पढ़ रहे हैं ये उस फॉर्मेट को मैच कर रहा है कि नहीं? द आंसर इज नो ना। तुमने नोट में अगर पढ़ा होगा तो वहां लिखा था डिफरेंस इन कंटिन्यूएशन। इसका मतलब देखो हम लोग ने डिनोमिनेटर में 1 into 3 into 5 पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, इसका डिफरेंस कितना कंटिन्यूएशन में? 2। इसका कितना? 2। डन। मैक्सिमम कितना? 4। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे, वो एक अलग बात है, बट कंटिन्यूएशन जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 into 3 into 5 into 7 बताओ, फिर अगला मैंने लिखा दिस इज 2 into 4 into 6 into 8, बताओ ये अपने मोहल्ले को पैटर्न को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं? आंसर इज यस, हाँ ये जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि सबका डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम सेम सेम, सब में 2 आ रहा है। अगर मैं तुमको यहां पर लिख करके दूं कि बच्चों 1 into 4 into 7 प्लस अगली बार में दिस इज 2, 3 जोड़ो कितना है? 5 और 8, फिर अगली बार में 3 into 6 into 9, बताओ ये कंटिन्यूएशन में हमारे पैटर्न को जस्टिफाई कर रहा है? द आंसर इज यस। आप देखेंगे तो डिफरेंस 3, डिफरेंस 3, डिफरेंस 3, डिफरेंस 3, ठीक है। ये वाला नहीं कर रहा है। जब तक आप कंटिन्यूएशन की सीरीज नहीं बनाओगे, जब तक तो ये मोहल्ले का ही लड़का नहीं है, तो इसको धरेंगे कैसे अपन? क्लियर होती बात? ठीक है, इस तरीके को मैं ही करके दिखाता हूं, आप लोग सीखिए, और उसके बाद वाला जो क्वेश्चंस कोई आएगा उसको आप लोग अटेम्प्ट करना, ठीक है। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट ऑफ द टॉपिक। एंड बच्चों पहले तो आप इसको कंटिन्यूएशन की सीरीज बनाओ। क्यों बनाओ? कंटिन्यूएशन की सीरीज बनेगी तो नहीं बनेगी तो हम लोग जिस तरीके से वो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, वो पिटा जाएगा स्टोरी। डन? तो अब तुमने यहां पर लिखा बेसिकली दिखाई दिया? अरे वो 3 का स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर 3 का स्क्वायर नहीं आएगा रे। ये 3 डाले ना तुम अपनी जेब से, ये 4 डाले तुम अपनी जेब से, कहाँ है सवाल में? अभी डाले तो स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है? अब वो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाद में करेंगे। वो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड जब करते हैं जब यहाँ 1 लिखा होता है। यहाँ तो पहले तो ये 3 का स्क्वायर लिखा है, इसको सेट करो, इसको सेट करो। जब तक ये नहीं सेट होंगे तो फिर मोहल्ले में हम लोग आंसर शांति से कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर हुई बात? तो अब सुनिए, अब हम टीएन एक्चुअल थोड़ा साइंटिफिक रास्ते से जाएंगे, सुनना मेरी बात को। टीएन बराबर, तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं कुछ सोच के लिखने वाला हूं, तुम लोग बताना मुझे। टीएन बराबर लिखा हुआ है n+3, सॉरी n की जगह 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा 2, n+2 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा है n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। पक्का? ठीक है। और बच्चों अब आप एक चीज को समझो, तुमको ये तो पता ही होगा कि ये वास्तविकता में लिखा हुआ है n² प्लस टाइम्स ऑफ 4n प्लस टाइम्स ऑफ 4। इतना समझते हो? ये लिखा हुआ है n² प्लस टाइम्स ऑफ 4n प्लस 4। अबे कौन सी बड़ी बात है, ओपन कर दो दिखने लग जाएगा। क्लियर? बट आज कुछ और लिखा गया, कुछ ऐसे, यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि तुम लोग जानते हो कि n+4 के होल स्क्वायर को ये लिखते हैं n² प्लस 4n प्लस 4, ऑब्वियसली यही आएगा। मैं कह रहा हूं कि ये जो हरे कलर से लिखा है ये भी वही हरे कलर से लिखा है, ये भी लिखा है, बट ऐसा लिखने में मेरा बहुत बड़ा लालच है। लालच। जो बच्चा ये लालच मेरा सीख गया वो मैथ्स सीख चुका है स्प्लिटिंग की। सुनो लालच बताते हैं। लालच ऐसा है कि मैं अभी स्प्लिट करूंगा और काटूंगा। जैसे ये n इंटू एन प्लस 3 लिखा है, अरे n कॉमन निकाल लोगे तो n इंटू एन प्लस 3 आएगा ना। चलो इसी को लिख देता हूं, ये लिखा मैंने n इंटू एन प्लस 3, है ना।
मैंने लिखा n इंटू एन प्लस थ्री, फिर n प्लस थ्री प्लस वन। क्लियर? अब देखो मेरा लालच, आओ तुमको अब लालच का कंक्लूजन दिखाते हैं। देखिए देखिए कंक्लूजन दिखा तुमको, अब मैं बताता हूं हुआ क्या। सुनो इधर बच्चे, ये वाला टर्म देखो, मैं रेड अंडरलाइन करता हूं, यह टर्म गौर से दिखाई दिया, ये पूरा टर्म ये लिखा हुआ है। तो n और n प्लस थ्री कटे, ये कट गया और ये कट गया, कंटिन्यूएशन डिस्टर्ब हुआ क्या? नहीं। अरे उद्देश्य मेरा नहीं समझ में आ रहा। देखो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, डिफरेंस कितना चल रहा है? वन। डिफरेंस कितना चल रहा है? वन। ये देखो यहां पर ये वन, ये वाला जो वन है ना, ये वाला जो वन है, ये वन यहां पर लिखा हुआ है। ये n प्लस थ्री आया, ये जब बीच वाले टर्म में आया तो n प्लस थ्री ने लास्ट वाले को काटा n प्लस थ्री को, इसलिए बाकी देखो ना, बाकी के तीन बचे हुए हैं। आया बच्चा इतना समझ में? तब अब मेरी बात को अब आप लोग समझो। अब ये तो स्प्लिटिंग मैंने किया, क्लियर हुई बात? अब समझो इस, अब देखिए दिखना क्या चालू हुआ। अच्छा ये बताओ, इसमें अगर तुम n की जगह 1 2 3 4 डालोगे तो बताओ ये क्या पैदा करेगा तुम्हारे सामने? आओ n की जगह 1 डालो सिर्फ ये वाले टर्म में, बताओ क्या पैदा करेगा? 1 डालेंगे तो 1/2 इंटू थ्री, प्लस 2 डालेंगे तो ये क्या पैदा करेगा? 3 इंटू फोर, तो 1/3 इंटू फोर, 1/4 इंटू 5। अच्छा कितने टर्म से कुल मिलाकर के? अप टू n। तो जब n डालेंगे तो लास्ट वाले टर्म में क्या आ जाएगा बेटा? प्लस डॉट 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 डॉट, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू n प्लस वन इंटू एन प्लस टू। क्या आप इंडिविजुअली इसका सम निकाल लेंगे? निकाल लोगे? वेरी गुड। अच्छा इसी तरीके से अब तुमसे अगर मैं पूछूं, अच्छा बताओ ये क्या लिखा, तो तुमने मेरे को बताया कि सर n की जगह 1 डाली है, तो ये मिला 1 इंटू टू इंटू थ्री, अगली बार में 2 इंटू थ्री इंटू फोर, अगली बार में दिस इज 3 इंटू फोर इंटू 5 एंड सो ऑन। मुझे लगता है कि तुमको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये भी कंटिन्यूअस पैटर्न है जिसको हम धर देंगे, और इसी तरीके से यह वाला भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न में तुमको दिख जाएगा। अबे रख के देखो ना यार, 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर आया बच्चा रे? तो ये सारे के सारे टर्म्स, फायदा क्या हुआ? देखो हमको अल्टीमेटली ये 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर को काट करके 1 लाना था। अब 1 लाना है तो डिनोमिनेटर में 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। अब अगर तुम सोचो अगर n प्लस टू पैदा किए होते, मैं तुमको एक कारण बताता हूं। एक बच्चा सोच रहा होगा मन में, सर आप इसको n प्लस टू भी तो लिख सकते थे। हाँ ठीक है, n प्लस टू को अगर मैं बीच में फैला के काटता तो ये कट जाता। आया मेरी बात समझ में? तो मेरे को पहला टर्म ये वाला कट जाए चाहे आखिरी टर्म कट जाए तो कंटिन्यूएशन की सीरीज नहीं खराब होगी। जैसे अगर शुरुआत के 2 टर्म कटे तो पीछे के 2 कंटिन्यूएशन बनाएंगे, अगर कोई पहला कटे और बीच वाला कटे तो ये दोनों कंटिन्यूएशन की बनाएंगे, डिफरेंस ऑफ 2 2 2 बनाते हुए चला जाएगा। ठीक है, तुमको अगर इन दोनों को काट दोगे तब भी चलेगा, बट ऐसा नहीं कि पहला और चौथा, पहला और बीच में तुम दूसरा काट दिए। यानी जहां पर भी कंटिन्यूएशन की सीरीज डिस्टर्ब होगी वहां से हमको समेशन लिखना टफ हो जाता है। सो फाइनली द कंक्लूजन इज कि दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 3, ये लिखा 1। और तुम अगर किसी और तरीके से स्प्लिटिंग करो और अगर तुम समेशन लिख पा रहे हो तो वो सारे भी एक्सेप्टेबल आंसर हैं। मेरा क्या दिमाग में एक मशीन में एक मैकेनिज्म है कि पहला और आखिरी काटना होता है, तो मैं इसलिए n और n प्लस थ्री में ही स्प्लिट कर करके दिखाया। तुम समझे? मैं पहले से दिमाग में बैठा चुका था कि मैं जो भी स्प्लिटिंग का टर्म यहाँ पर लिखूंगा वो n इंटू एन प्लस थ्री से लिखूंगा। ये थोड़ा सा एक मिसलेनियस टाइप का लेंथी सवाल है, बट ऐसे क्वेश्चंस का हिट तुमको करते बनना चाहिए। क्लियर? आइए, सो दिस वॉज ऑल टाइप 3, विल गो टूवर्ड्स द टाइप 4। हम लोग टाइप 4 को भी इसी में कवर कर लेते हैं, विल गो टूवर्ड्स द टाइप 4। आइए देखा जाए। बच्चों आइए, जैसे देखो ये लिखा हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ nth टर्म इन न्यूमरेटर। ठीक है, कंसिडर एक टर्म अगला एंड एक टर्म पिछला। ठीक है, कंसिडर एक टर्म अगला एंड पिछला कॉमा टेक डिफरेंस। ठीक है, वही मल्टीप्लाई डिवाइड का ही पैटर्न है, मैं तुमको अभी समझाता हूँ तो तुमको दिखने लग जाएगा। सुनो, यहाँ पर बेसिकली बोलना क्या है, जैसे एक बच्चा मेरे से बोला कि सर क्या बात कर रही है, ये तो मैं समेशन tn से भी कर दूंगा। मैंने बोला अच्छा करो जरा हम भी देखें। तो उसने बोला कि सर ये लिखा है समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक r इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू इंटू आर प्लस थ्री, ये लिखा हुआ है। मैंने बोला हाँ यार ये तो बच्चा तो बोल सही रहा है। तो गुणा मारोगे? बोला हाँ सर गुणा मार देते हैं। तो गुणा मारेंगे तो आइए, समेशन ऑफ दिस इज r की पावर 4
6r³ एंड सो ऑन समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। मुझे लगता है अब तो आप सभी बच्चे चैंपियन हैं, आंसर तो कर ही लेंगे। समेशन r⁴ का तो फॉर्मूला आता ही है। दी आंसर इज नहीं आता ना इसका फॉर्मूला, मैंने बोला है रटने के लिए, वो एक अलग बात है। r⁵ आ गया, सोचो ये लिखा है 1 × 2 × 3 × 4 × 5, फिर 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। यानी ये 5 टर्म का, ये भी 5 टर्म का, ये भी 5 टर्म का, तब देखो तब तो r⁵ आएगा, तब तो समेशन का फॉर्मूला आता ही नहीं है। अब यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर समेशन में हायर डिग्री जाने लगे तो तुम समझ जाना बच्चों कि स्प्लिटिंग से जादू होने वाला है। होने क्या वाला है आइए देखते हैं। यहां पर आप कोई भी एक टर्म ले लो, चलो मैं जैसे ले लेता हूं t2 बराबर, तुम समझ रहे हो ये 2 × 3 × 4 × 5 लिखा है। तुम इसका एक टर्म अगला सोचो, अगर 5 के बाद होता तो क्या होता 6, और पिछला होता तो क्या होता 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया बेटा, बोल रहे कितना 5। तो मैथ्स यही तो कह रही है कि एक टर्म आगे का सोचो और एक टर्म पीछे का सोचो और इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और देखो जादू हो चुका है। सुनिए आइए, अब बच्चा जब s को लिखने की बारी आई तब s बराबर 1/5, ये पहले ने लिखा मैंने 1 × 2 × 3 × 4, प्लस अगला लिखा दिस इज 2 × 3 × 4 × 5, प्लस अगला लिखा दिस इज 3 × 4 × 5 × 6 एंड सो ऑन। सही है, इधर देख, ये जो तुमने 5 से डिवाइड किया है तो इसी 5 से मल्टीप्लाई करो, यहां पर भी करो तो यहां पर भी करो और बाकी सब जगह भी करना है, कर लोगे। अब सुनो, इस 5 को लिखो, एक अगला एक पिछला, तो 5 - 0। इस 5 को यहां पर लिखोगे तो एक अगला एक पिछला 6 - 1। इस 5 को यहां पर लिखोगे तो क्या आएगा 7 - 2 एंड सो ऑन। अब तुमको स्टोरी समझ में आना चालू हुई, ठीक है। आइए देख लेते हैं सर फायदा क्या हुआ। हाँ फायदा देख लेते हैं भाई, ये तो काम की चीज है कि सर फायदा क्या हुआ। 1/5। आइए सिर्फ पहले टर्म की बात करेंगे दोस्त, सिर्फ इस वाले टर्म की बात करेंगे। ये लिखा है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 -0 प्लस ये वाला टर्म लिखना है मुझे। बोलो पहले एक बार 6 से और फिर माइनस में, तो अभी आ जाएगा दिस इज 2 × 3 × 4 × 5 × 6, माइनस में ये वाला 1 भी आ जाएगा, तो दिस इज 1 × 2 × 3 × 4 × 5। सब कोई बड़े आराम से सोचेंगे, सब कोई सोचेंगे कि ये सेकेंड टर्म को स्प्लिट करके इतना बड़ा लिखा है। क्लियर? फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, फिर फिफ्थ टर्म, ये तुम खुद से लिख लेना। थर्ड टर्म लिखना बच्चों आप ही के लिए छोड़ रहा हूं, इसलिए इसको चलो रेड कलर से लेते हैं ताकि तुमको अलग अलग टर्म्स दिखाई दें और उसकी स्प्लिटिंग यहाँ पर तुम खुद से कर लेना। कर लोगे तो तुम समझदार होगे, तो nth टर्म की भी खुद से करना और देखना ये वाला टर्म कैंसिल, ये वाला टर्म कैंसिल, घट घट घट, सिर्फ एक टर्म बचेगा। पता नहीं कौन सा। एक बच्चा बोला हाँ सर मेरे को तो दिख रहा है, कौन सा? मैंने बोला बता कौन सा। बोला कि सर देखिए समेशन में आगे से दूसरा। मतलब हाँ दिख तो रहा है, ये तो किसी ने नहीं काटा। अबे जीरो वो वैल्यू हो गई संजोग से इस जीरो के कारण, बट काटा तो किसी ने नहीं ना, तो पीछे से भी दूसरा। ये आंसर है। आया बच्चा समझ में? ऐसे क्वेश्चन, यस दिस इज योर टाइप 4। आया बच्चा समझ में? इसका एक और देखो, एक मिसलेनियस एप्लीकेशन है, उसको भी ले लेते हैं क्लास में। क्लियर? इसको एक बार बच्चों घर में पूरा करके देखना, तब लॉजिक तुम लोग को क्लियर होगा कि ये चल कैसे रहा था। डन? बहुत आराम से घर में करिएगा, तब जाकर के क्लियर होगा कि कैसे चल रहा था। लिख के देखना पूरा पूरा तो दिखेगा। क्लियर? आइए एक और एप्लीकेशन उठाते हैं। बच्चों आई एम श्योर आप लोग फैक्टोरियल नोटेशन समझते होंगे, है ना? तो अब तुम ये चीज समझो कि 17 टर्म्स तक का दे रखा है, दिस इज s1 + 2 + 3। यार आप समझते हो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5। कितना मतलब? 120। ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए कोई तुमसे बोले अच्छा 17 फैक्टोरियल का मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट डॉट कितना 17। अरे बहुत बड़ा नंबर है, अपनी मेरी औकात से बाहर है। कुछ जनरल नॉलेज की बातें। 1 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, एज वेल एज तुमसे कोई पूछे अच्छा 0 फैक्टोरियल, दिस इज 1। ये माना गया है, इसका कोई प्रूफ नहीं है बे, ठीक है? ये माना गया है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन। पढ़ाते समय कभी कभार पीएनसी बच्चों पूछते हैं, तो ये मैथमेटिशियंस ने माना गया है कि माना गया है, ठीक है?
इसका कोई प्रूफ नहीं है कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, ये एक जनरल नॉलेज की बात है। आइए, तो ये लिखा गया है, तुमको इतना तो समझ में आ रहा है ना कि बैठ करके जोड़ना नहीं है, 2 2 4 5 ऐसे कैलकुलेटर से जोड़ना नहीं, आंसर भी निकालना है, सीरीज भी दे रखी। तो अब एडिशन से तो आंसर नहीं आएगा, बात समझ में, एडिशन से आंसर नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, कुछ स्प्लिटिंग करते हैं, सब्सट्रैक्शन का कुछ खोजते हैं। तो एक बच्चे ने बोला कि सर डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो फायदा मिलेगा। मैंने बोला क्यों, बोला भाई कटेंगे सर, ये तो हमारी बात हो ही चुकी है। इस 2 को लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 3 माइनस 1। इस 3 को लिख सकते हैं, दिस इज 4 माइनस 1। इससे फायदा क्या होगा, इस 17 को लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 18 माइनस 1। आया इतना बच्चा समझ में। इस 1 को लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2 माइनस 1। अब तुम थोड़ा सा एक बार फिर से देखो, मैं सॉल्यूशन ही लिख करके दिखाता हूं, ठीक है। s बराबर, आइए तुम लोगों को लॉजिक तो क्लियर हो ही चुका है, सवाल तुम लोग के सामने आ ही चुका है, बस अब देखो फायदा क्या मिलने वाला है। तो अब समेशन s बराबर दिस इज 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1, गोला मारो, 2 फैक्टोरियल, हाँ आओ देखो, 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। जब लास्ट वाले टर्म को जब लिखने की बारी आएगी, सो दिस इज 18 फैक्टोरियल माइनस 17 फैक्टोरियल। तुमको दिखाई दिया बच्चा, दिस इज 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। इस तरीके से सारे के सारे टर्म्स आना चालू हो गए। डू यू नोटिस दिस? और तुम अब देखो, अब कैंसिलेशन में कौन कौन कटे और कौन कौन बचे। तो तुमने बताया सर ये वाला टर्म, ये 2 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल कट गया, 4 फैक्टोरियल भी कट गया, तो आगे से कौन सा बचा, दूसरा, तो पीछे से दूसरा। तो लो बच्चों, आंसर इज 18 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। सो दिस आर ऑल दी एप्लीकेशंस। होता क्या है बच्चों, लाइफ में मैंने देखा तुम लोग को बहुत सारे मैसेजेस और डाउट्स वगैरह आते रहते थे, तो इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया सो दैट वी कैन सेव द टाइम। और ये जो मैंने आपको क्या बताया, एपीजीपी जो चैप्टर हम लोग के पास जो है, इसमें बेसिकली 2 फॉर्मेट्स हैं। एक है एपीजीपी, एचपी और एजीपी, उसके क्वेश्चन एक अलग होते हैं। और ये समेशन ऑफ सीरीज टाइप 1 2 3 4, इनका एक अलग क्वेश्चन आपको सीरीज का देखने को मिलता है। तो ये पढ़ाया ही इसलिए गया है कि अब इससे आगे आने वाली जो भी एप्लीकेशंस है ना, वो तुम बड़ा ऑनेस्टली कर पाओ। क्लियर बच्चों? तो चलिए लेट्स एंड द लेक्चर फॉर टुडे। थैंक यू बच्चों, कीप शाइनिंग, डू गुड।